Okay, so my name is Harsha. I'm a tarot card reader, numerologist, face reader, healer, and coach. Healer may, as in I do spells and healings, and I teach that as well. Okay. Uh, okay. So I was okay, Shizaji. Thank you so much. So I am in this field from last very long time. काफी टाइम से मैं इस फील्ड में हूँ. प्रोफेशनली मैं इसको 6-7 years से अराउंड प्रैक्टिस कर रही हूँ. उससे पहले आई वाज जस्ट डूइंग इट एज अ लाइक आई यूज्ड टू लाइक अ लॉट. ये सारे ऑकल साइंस से रिलेटेड जितने भी फील्ड है उनमें मैं सिर्फ उसको एक्सप्लोर कर रही थी. एंड प्रोफेशनली मैं इसको लास्ट 6 years पहले इसको शुरू किया. आई एम born and brought up in कोलकाता, but currently living in Delhi from last 7 years. Professionally doing tarot, healing, numerology, and I'm teaching all these things from last 3 years. ठीक है, तो लास्ट 3 साल से मैं टीचिंग में आ रखी हूँ. मैं कोशिश कर रही हूँ लोगों को जितना ज्यादा हो सके गाइडेंस दूं. मैं प्रेडिक्शंस में कम और गाइडेंस में ज्यादा बिलीव रखती हूँ कि आप कैसे किसी को गाइडेंस दे सकते हो कि क्या राइट पाथ चूज करना चाहिए. वो चाहे टैरो हो चाहे न्यूमरोलॉजी हो. न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली इज अ वास्ट थिंग. ठीक है, जिस आप बोल सकते हो कि वो इतने फैक्ट्स के साथ बना हुआ है कि जब आप लोग कभी इसको देखोगे, आपका अगर इस पे बिलीव आएगा तो यू विल रियलाइज कि हाउ मच लॉजिकल द नंबर्स आर. आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर कितना पावर है. ठीक है, सो बेसिकली आज हम लोग न्यूमरोलॉजी के ही वर्कशॉप कर रहे हैं और इसी के बारे में हम समझेंगे कि व्हाट एक्चुअली न्यूमरोलॉजी इज. सो व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली अ साइंस. ठीक है, साइंस क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसके ऊपर इवन प्रॉपर रिसर्च की गई है एंड इसके नंबर्स पे इस पे लोगों का बिलीव रहा है. साइंटिफिकली माना गया है कि नंबर्स के अंदर पावर होते हैं. आप किस दिन जन्म ले रहे हो उससे आपकी लाइफ जर्नी कैसे रहने वाली है आप उस चीज को पूरी प्रेडिक्ट कर सकते हो. मैं ये नहीं बोलूंगी कि एस्ट्रोलॉजी की तरह 100% आप सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो. न्यूमरोलॉजी की एक सर्टेन मैं आपको समझाऊंगी कि क्या क्या दायरा है, क्या क्या चीजों को वो कर सकता है प्रेडिक्शन. बट बात क्या हो जाती है कि एस्ट्रोलॉजी में यू नीड नेम, यू नीड डेट ऑफ बर्थ, यू नीड टाइम ऑफ बर्थ which is a question mark and a place of birth. ठीक है, बाकी सब तो ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन. टाइम ऑफ बर्थ तो ऐसी चीज है कि आप चाह के भी एक्यूरेट बहुत मुश्किल होता है. बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिनके टाइम का बिल्कुल एक्यूरेसी आ जाती है और उनकी कुंडली सही निकलती है. अगर 5 मिनट्स भी ऊपर नीचे हो गए तो आपकी पूरी कुंडली हिल जाती है. क्या पता उसी 5 मिनट्स के अंदर, उसी 1 मिनट के अंदर आपके कोई प्लैनेट्स के ट्रांजिशन हुए और आप कुंडली पूरी लाइफ टाइम कुछ रॉन्ग लेके चल रहे हो. आप अपने लाइफ में नेगेटिविटी को लेके चल रहे हो. That is where numerology helps you. Numerology never wants your time of birth. Numerology only wants your date of birth. न्यूमरोलॉजी को सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है. हाँ, नेम चाहिए होता है व्हेन यू आर डूइंग नेम करेक्शन. काफी बड़े बड़े आप लोगों ने सेलिब्रिटीज देखे होंगे, जैसे राजकुमार राव है, ऋतिक रोशन है, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जिन्होंने अपने नाम में एक अल्फाबेट ऐड कर दिया, कोई अल्फाबेट हटा दिया है ताकि उनके नाम का अच्छा इफेक्ट्स आने लग जाए और वो उनको एक सक्सेस की तरफ ले जाए. तो हम सिर्फ सोचते हैं कि हमारा टाइम ऑफ बर्थ हो गया, वो हो गया, वही सारी चीजें ठीक है. न्यूमरोलॉजी आपको एक्चुअली हेल्प करता है प्रैक्टिकल चीजों को जानने के अंदर और उससे आपके सक्सेस की तरफ जाने में. कुछ अच्छे प्लैनेट्स अगर आपके पास मिसिंग है, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो. आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके हैप्पीनेस के चांसेस क्या है, आपके सक्सेस के चांसेस क्या है, आपके बिहेवियर क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है. जस्ट नॉट जस्ट एटीट्यूड, नॉट जस्ट बिहेवियर, आपकी लाइफ जर्नी कैसी रहेगी ये भी मालूम चल सकता है. जैसे कि आप जब जाते हो, कितने बार आपके पास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू जस्ट वांट टू नो कि हमारी लाइफ इन जनरल कैसे रहने वाली है. इट मीन्स यू वांट टू नो योर लाइफ पाथ कैसा रहेगा, आपकी लाइफ जर्नी कैसी रहेगी. दैट कैन बी predicted with the help of numbers, with the help of date of birth you are born on. शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग. मैं इनिशियली आप लोग को ये सारी चीजें इसलिए समझा रही हूँ टू मेक यू नो कि एक्चुअली में इससे आप प्रेडिक्ट क्या कर सकते हो.
बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप जिस फील्ड के बारे में, चाहे आप एक टॉपिक की नॉलेज रख रहे हो, चाहे 2 टॉपिक की या 50 टॉपिक की, बट यू शुड नो व्हाट आर द थिंग्स दैट दिस थिंग कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट। क्या क्या चीजें ये आपको सिखा सकता है, क्या क्या चीजों में आपको हेल्प करेगा। शॉर्ट टर्म इवेंट्स लाइक आपके प्रॉपर्टी खरीदने के चांसेस क्या है। कई बार क्या होता है कि आपके पास पैसे भी है पर आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे हो सकता है आपके पास में प्रॉपर्टी खरीदने के नंबर्स नहीं है, या है तो काफी लेट आने वाले हैं, ये भी हम जान सकते हैं। तो इट हेल्प्स यू टू नो लाइक, जैसे मेरे हस्बैंड के केस में, माय हस्बैंड हैज वेरी गुड नंबर्स एंड आई हैव अ नंबर जो उनको टाइम में हेल्प कर सकता है टू गेट थिंग्स ऑन टाइम। तो आई ऑलवेज सजेस्ट माय हस्बैंड टू, जो भी आप प्रॉपर्टी लेने की सोचो, ऑलवेज प्लान इन जॉइंट नेम सो दैट इट मे हेल्प यू टू गेट द प्रॉपर्टी बिफोर टाइम। तो आपको इसमें काफी हेल्प मिल जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि आप ये जो चीजों के अंदर अटक रहे हो, ये छोटी छोटी चीजों के अंदर, छोटे छोटे डिसीजंस के अंदर आप इस चीज को कैसे कर सकते हो। जॉब चेंज करने का अच्छा टाइम है या नहीं है, ओवरसीज की अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है, आप अपने कर्मा पे बिलीव कर सकते हो, सॉरी काम कर सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो और कहाँ पे चीजों को ठीक करने की जरूरत है, कौन से प्लैनेट्स आपके डिसबैलेंस है, उस प्लैनेट्स को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो। वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। आप बोलोगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जानने की क्या जरूरत है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं किसी को भी डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ कि आपकी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ठीक है, आप इस तरीके की पर्सनालिटी हो। तो यू विल रियलाइज कि हाँ, ये इंसान मेरी चीजों को पढ़ पा रहा है। आप मुझे सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ बता और मैं आपको बता रही हूँ कि आपका नेचर ऐसा, आपकी लाइफ जर्नी ऐसी है, तो आप उस इंसान पे ट्रस्ट कर पाते हो। जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, टैरो रीडर के पास जाते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, आप नोटिस करिएगा ध्यान से, 80 to 90% बातें वो आपको वही बताते हैं जो आपको ऑलरेडी पता होती है। दे जस्ट कंफर्म यू दैट यस, आपको जो लग रहा है आप इस प्रॉब्लम में हो, आप हो, और आप इस चीज को इस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप किसी की थर्ड पर्सन के पास जा रहे हो तो उसको आपकी प्रॉब्लम्स को आपके डेट ऑफ बर्थ से पहचानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि अगर किसी की लाइफ जर्नी 8 पर आती है, लाइफ जर्नी कैसे निकालती हूँ मैं एक शॉर्ट में समझाती हूँ। आप अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लेते हो तो आपकी लाइफ पाथ नंबर निकल जाता है। सपोज इट कम्स ऑन नंबर 8, इसका मतलब है कि आप शनि के नंबर पे आ रहे हो, तो आपकी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल रहेगा। अगर आप 8 पे, 17 पे, या फिर 26 पे बॉर्न हुए हो, तो आप काफी स्टर्बन किस्म के इंसान हो सकते हैं, बिकॉज अगेन आपका शनि जैसा नेचर रहेगा। 4 नंबर पे हो, 13 पे हो, देन 22 पर हो, 31 पर हो, यूल रियलाइज कि आप थोड़े कंफ्यूज रहते हो, आप कई बार अपना ट्रैक लूज कर देते हो। यू आर वेरी शार्प, वेरी क्लेवर, बट स्टिल कई बार आपको इस तरीके की इश्यूज फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस तरीके की चीजों के बारे में मालूम चलता है। हेल्थ कैसी रहेगी, हैप्पीनेस है या नहीं है, वो सारी चीजों को समझ सकते हो, उन सब चीजों को मिनिमाइज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। बाइंग एंड सेलिंग, एज आई सेड, अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज ऑक्यूपेशन। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो मुझे पूछते हैं कि मैम मुझे क्या करना चाहिए, बता दीजिए। कुछ टाइम से आ जाते हैं जो अपने बच्चों के लिए मुझसे एक डिसीजन ले लेते हैं कि आप बता दीजिए कि कौन से फेवरेबल चीजें हैं जो इसके लिए कर सकते हैं हम लोग, जिसमें ये जाएगी तो उसके सक्सेस के चांसेस होते हैं। ठीक है, सक्सेस मतलब हो जाता है एज इन की सेटिस्फैक्शन कैसी रहने वाली है। जस्ट अ सेकेंड, someone is using- ओके हाँ, तो ऑक्यूपेशन के अंदर हमें काफी हेल्प मिलती है जानने के अंदर कि आपकी ऑक्यूपेशन आपके लिए कौन से फेवरेबल रहेंगे। ऑक्यूपेशन एज इन कि कौन सा फील्ड चूज करें। कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आप का टाइम पे ही लो तो ही बेटर है। सपोज आपको क्लोथिंग ब्रांड, फैशन, ये सारे सूट करते हैं, यू कैन स्टार्ट। जरूरी नहीं कि आपको फैशन डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, अगर आपको वो सूट कर रहा है तो आई कैन सजेस्ट यू कि आप इस तरीके की कोई भी ऐसा बिजनेस शुरू करो जो आपके नंबर्स के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपको सूट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलती है और सेटिस्फाइड रिजल्ट्स भी मिलते हैं।
देन हेल्प होता है कंपैटिबिलिटी एनालिसिस में। कंपैटिबिलिटी एनालिसिस में कैसे, आप लोग अपने फैमिलीज में काफी ज्यादा देखे होंगे कि कुंडली मिला रहे हैं, देन स्टिल देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो नंबर्स आपको हेल्प करते हैं कंपैटिबिलिटी में। मैं गुण नहीं बोल रही हूँ आपको, कंपैटिबिलिटी एनालिसिस बोल रही हूँ। ठीक है, इट हेल्प्स यू टू नो कि आप दोनों के बीच में बनेगी कि नहीं बनेगी। एंड आई कैन अश्योर यू इसके फैक्ट्स 100% रहते हैं, 100%। मैं इतनी गारंटी ले रही हूँ, इसका मतलब जरूर कोई बात है। आज तक मेरे न्यूमरोलॉजी के कोई भी स्टूडेंट्स ने ये नहीं बोला कि इसकी प्रेडिक्शंस गलत निकली है। प्रेडिक्शंस लाइक मर्जर, एक्विजिशन, आपको खुद को जानने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है इफ यू गो इनटू न्यूमरोलॉजी। बेसिक सा है पर बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब आते हैं हम लोग इस अपने आज के वर्कशॉप पे। वर्कशॉप के आज हम लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 टॉपिक को अराउंड हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप 1, 10, 19 एंड 28 को बॉर्न हुए हो, अच्छा उससे पहले ऑलवेज रिमेम्बर कि हम लोग 9 प्लैनेट्स के साथ में रिवॉल्व करेंगे। देयर आर ओनली 9 प्लैनेट्स और उन्हीं के साथ में हमारी सारी कैलकुलेशंस होती है। 9 के बाद जैसे ही वो 10 आता है इट बिकम्स 1। तो हमें सारे डबल डिजिट को सिंगल डिजिट पे लेके आना है। ऑलवेज रिमेम्बर न्यूमरोलॉजी के अंदर हमेशा हमें डबल डिजिट्स को सिंगल डिजिट पे लेकर आना है। तो 1, 10, 19 एंड 28 अगर आप इन सबको ऐड करोगे 1 तो 1 हो गया, 1 प्लस 0 इज ऑल्सो 1, 1 प्लस 9 इज 10, सिंगल डिजिट पे लेके आओगे इट्स 1, 2 प्लस 8 इज 10, सिंगल डिजिट पे लेके आओगे अगेन इट्स 1। तो ये 1 के जितने भी कैटेगरी वाले नंबर्स है इट कम्स ऑन सन। ये सारे जो प्लैनेट्स है ये सन को बिलोंग करते हैं। इनका अगर आप नेचर देखोगे, बिहेवियर देखोगे, एटीट्यूड देखोगे, दे आर किंग लाइक, अथॉरिटेटिव होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और बिजनेस माइंडेड काफी ज्यादा होते हैं। फिर आता है नंबर 2। नंबर 2, 11, 20 एंड 29। अगेन आप इन सबको ऐड करोगे तो ये प्लैनेट्स आपके मून के प्लैनेट्स हैं। मून के प्लैनेट्स के साथ में मून कैसा एक प्लैनेट है जिसको आप बोल सकते हो बहुत ही एक फीमेल काइंड ऑफ प्लैनेट है। मैं फीमेल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फीमेल्स जो होती है, एक फेमिनाइन एनर्जी जो होती है, इट इज वेरी सेंसिटिव, वेरी डेलिकेट, वेरी आप बोल सकते हो कि थोड़े से अप्स एंड डाउन भी होते हैं उनके मूड्स के अंदर, थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं, नर्चर बहुत करते हैं। नर्चर एंड केयरिंग मतलब होती है किसी का देखभाल करना, लोगों की तरफ केयरिंग नेचर रखना, मून वालों के अंदर ये क्वालिटी होती है। तो 2, 11, 20 एंड 29 वाले लोग ऐसे थोड़े से मूडी होते हैं बिकॉज मूड्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और इमोशनल एंड वीक होते हैं। अगर कोई मेल है वो दिखाएंगे नहीं दे आर वीक, बट एक्चुअली दे आर वीक। लाइक आई हैव सीन फ्यू पीपल इन माय लाइफ, दे आर एक्चुअली दे बिलोंग टू नंबर 20। वो ऐसा दिखाएंगे दैट दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल, बट थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है दे स्टार्ट फीलिंग लाइक क्या हो गया बस मेरी लाइफ में, मैं इसको कैसे संभालूं, मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। तो मेल्स इसको दिखाएंगे नहीं बट एक्चुअली में दे आर वेरी वीक, दे गेट लाइक क्या हो गया बस उनकी लाइफ में कि क्या करूं, कैसे बाहर निकलूं, इस तरह की इश्यूज उनको आ जाती है। चैट में तनिष्का जी लिख रही है मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी नोट्स बनाने के लिए। नहीं, मैं मेरा कोई आज ऐसा मूड तो नहीं है। मैं देखती हूँ अगर मैं नोट्स शेयर कर पाई या फिर मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर पाऊंगी तो मैं कर दूंगी फॉर 2 to 3 आवर्स। अगर आप उसमें कर सकती हो तो वेल एंड गुड। ओके, जुपिटर जो है हमारा 3, 12, 21 एंड 30, ये जो प्लैनेट है हमारा ये जुपिटर को बिलोंग करता है। जुपिटर जो होता है ना ये गुरु का प्लैनेट होता है। गुरु कैसा होता है, एक ऐसा पर्सन जो डिमांड रेस्पेक्ट करता है। ठीक है, साथ में साथ जब भी 3 नंबर वाले घर में बॉर्न होते हैं यू विल रियलाइज, अगर घर में भी कोई होगा 3, 12, 21, 30, उनकी फैमिली के इनकम में आप यू विल रियलाइज कि एक सडन राइज आया है इनकम के अंदर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम से अमीर बन गए होंगे, बट इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आता है। अमीर भी बन सकते हैं पर इम्प्रूवमेंट वाले चांसेस तो 100% है। इनकी क्वालिटी होती है, टीचर टाइप के होते हैं, काउंसलर होते हैं, इन्हें हमेशा सीखने की कोशिश रहती है, सिखाने की कोशिश रहती है। हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं हर चीज में अपने नॉलेज को रखूं, हर चीज को जानूं, हर चीज को अंदर में जितना ज्यादा उसको समझ सकता हूँ उतना समझूं। इस तरीके की उनकी क्वालिटी रहेगी। देन कम नंबर 4। 4 नंबर इज अ नंबर ऑफ राहु। राहु क्या होता है कि जनरली मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, राहु का दशा यहाँ पे कितने लोगों को पता है कि उनके राहु की दशा चल रही है।
हाउ मेनी आर देयर जिनको लगता है कि उनके राहु की दशा चल रही है? अगर आप लोग इस फील्ड में हो तो कुछ लोग होंगे जिनको नॉलेज होगा। आई जस्ट वांटेड टू नो, यहाँ पे किसी को पता है उनकी राहु की दशा चल रही है नहीं चल रही है? बिकॉज राहु की दशा काफी लंबे टाइम तक चलती है, तो बहुत लोगों को समझ में आ जाता है। एनीवन हु नोज? चलो मैं बताती हूँ। ओके, राहु का क्या होता है कि आप लोग को ये तो पता होगा कि राहु के आता है दशा तो हम लोग थोड़े से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ये तो पता होगा राहु की दशा में, शनि की दशा में हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? नाम तो सुना होगा राहु का। किसी ने सुना है? यस, यस, ओके, ग्रेट, थैंक यू। सो राहु की दशा में क्या होता है एक्चुअली में, प्रॉब्लम्स कैसे फेस होती है? आपकी जब राहु की दशा चल रही होगी ना, यू विल रियलाइज कि सडनली आप 90% तक पहुंच गए हो, एंड देन अचानक से रास्ता भटक गए हो, आपको लगे कि यार मुझसे नहीं हो रहा। या फिर जब 10% बाकी होगा तब आप इतना घूम के जाओगे कि आपका वापस से 90% का मेहनत हो जाएगा। राहु का काम होता है दिमाग के साथ खेलना। इसीलिए राहु के दशा में जो हमारा 17-18 साल का दशा होता है, इसमें आप स्ट्रगल करते हैं क्योंकि ये आपके साथ माइंड गेम्स खेलता है। दे आर वेरी सिक्रेटिव। 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं, दे आर वेरी वेरी सिक्रेटिव। अपने इमोशंस कभी शेयर नहीं करेंगे, फीलिंग शेयर नहीं करेंगे, बहुत रेबल टाइप के होते हैं। रेबल मतलब अपनी चलानी है, उनको लगता है वो जो सोच रहे हैं उनके दिमाग में जो चल रहा है वही सब ठीक है, बाकी सब गलत है। थोड़े कंफ्यूज किस्म के भी लोग ये लोग होते हैं। देन कम्स नंबर 5। 5 नंबर इज अ नंबर ऑफ बैलेंस। 5, 14, 23, ये नंबर वाले लोग जो होते हैं ना, बहुत ही बैलेंस्ड किस्म के लोग होते हैं। चीजों को बहुत अच्छे से स्टेबिलिटी ले आते हैं अपनी लाइफ में, बैलेंस ले आते हैं। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है इनकी। बहुत बैलेंस एंड फ्लेक्सिबल किस्म के लोग होते हैं। नंबर 6, मैं जो राजकुमार राव और ऋतिक रोशन और भी जो बड़ी बड़ी मूवीज है, बिग बॉस का टाइटल है, ये सारे नाइम्स का जो टोटल आता है ना, ये वीनस पर आता है। क्यों आता है? क्योंकि वीनस आपको लग्जरी देता है। वीनस आपको बड़ी बड़ी चीजें देगा, आपको बड़े बड़े सपने दिखाएगा, आपको बड़ी बड़ी चीजों की तरफ लाके देगा, पैसा देगा। अगर आपका वीनस स्ट्रांग नहीं है, आप अब्रॉड कंट्री नहीं जा सकते। बिकॉज मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, मैं जस्ट आपको प्लैनेट का एक फीचर बता रही हूँ कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपके पास 6 नंबर नहीं आता है तो बाहर जाने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। वहां जाके आपको थोड़ा सा वो लग्जरी वाला पार्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जो आपको वीनस दे जाता है। तो वीनस का एक प्लैनेट होना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्टनर का, फैमिली का सपोर्ट देने में भी हेल्प करता है। वीनस का प्लैनेट जो है, ये ग्लैमर वर्ल्ड, फैशन वर्ल्ड या फिर बॉलीवुड, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास ये नंबर है तो। अगर आपको पता हो, लास्ट ईयर आलिया भट्ट का जो डेट ऑफ बर्थ है, इट इज ऑन 6th, आई थिंक 6th या 15th को अभी उनका बर्थडे भी गया है आलिया भट्ट का। शी इज अ 6th बॉर्न, ठीक है। और लास्ट ईयर 2022 को अगर आप ऐड करोगे, इट इज कमिंग ऑन नंबर 6 वीनस के ईयर पे। पूरा साल उसने ये गाना गाया था कि दिस इज माई ईयर, दिस इज माई ईयर, दिस इज माई ईयर, एंड शी गेव बिग हिट्स एज वेल, लाइक गंगूबाई, डार्लिंग, और भी अच्छी अच्छी मूवीज उन्होंने दी है, अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। उनकी लास्ट ईयर शादी हुई है, बच्चा हुआ है। शी गॉट एवरीथिंग लास्ट ईयर, क्योंकि 6 नंबर वाली है, साल भी 6 पे था, और ये उनके लिए सबसे बेस्ट पार्ट हो गया, राइट? तो और सबसे बड़ी बात ये है, इफ यू एनालाइज, इफ यू गो ऑन गूगल एंड इफ यू चेक, उनकी बेटी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी 6 नवंबर को है। उसने जानबूझ के प्लान किया था ये बेबी को, ताकि आप चेक कर सकते हो। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि आप बेबी बॉर्न का डेट्स भी सोर्स कर सकते हो कि बच्चे का नेचर कैसा रहेगा और लाइफ जर्नी कैसी रहेगी। जैसे मैंने खुद अपने पर्सनली अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करके सी सेक्शन करा के आई चूज द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो वीनस के अंदर इट इज अ नंबर ऑफ लवर्स ऑफ ब्यूटी, रोमांटिक होते हैं, स्वीट स्पोकन होते हैं। इनको ये सारी ग्लैमर वर्ल्ड, हाई फाई चीजें, लग्जरी, ये सारी चीजों का इन्हें बड़ा शौक रहता है। इन्हें रिलेशनशिप में भी रोमांटिकली रहना, प्यार करना भी और पाना भी, इन दोनों की चाहत काफी रहती है। देन कम्स 7 विच इज केतु। केतु के अंदर 7, 16 एंड 25। केतु का जो नंबर होता है ना, इसको हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट के प्लैनेट्स बोलते हैं। ये डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं,
इनकी, ये लोग बहुत अच्छे हीलर होते हैं, ग्रेट इंट्यूशन पावर होती है इनकी, बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर होती है। डिसअपॉइंटमेंट में इसलिए बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि इनकी लाइफ में चीजें ऐसी हो रही होती है, पर क्या होता है ना कि ये सेटिस्फाइड होते ही नहीं है हर चीज में, इनको थोड़ी सी, अगर कई बार प्रॉब्लम्स है तो भी डिसअपॉइंटेड है, नहीं है तो भी कोई ना कोई बात को लेके ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी नेचर ही ऐसी है। नंबर 8 हम देख रहे हैं सैटर्न का। सैटर्न मतलब शनि, शनि मतलब स्ट्रगल, कर्मा का नंबर है। 8 नंबर वाले की लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल रहती है, स्टबर्ननेस रहती है, और साथ ही साथ वो जो भी काम करते हैं उनको काफी ज्यादा डिले फेस करना पड़ता है। नंबर 9 अगर हम देख रहे हैं, 9, 18 एंड 27, 9 नंबर वालों का जो चाइल्डहुड है वो काफी ज्यादा टफ निकलता है, या कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस डेफिनेटली आती है। बहुत हाइपर एक्टिव लोग होते हैं और हर चीजों पे उन्हें डाउट करने का एक आदत होता है, थोड़े से शकी किस्म के लोग होते हैं, और बहुत ज्यादा एनर्जी इनकी हाई रहती है। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोगों ने 9 प्लैनेट्स के बारे में सीखे। आप लोगों को मजा आया अभी तक के इस टॉपिक्स में, और ये जान के कि कुछ मैच लगा आप लोगों को आपके नेचर से, आपकी पर्सनालिटी से? नेहा जी बोल रही है यस, तनिष्क जी बोल रहे हैं यस, सुरभि जी यस, यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। सो जैसे नेहा जी बोली, नंबर वन वाले अथॉरिटेटिव काफी ज्यादा होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी काफी ज्यादा होती है। साथ ही साथ में 1 और 2 वापस रिपीट कर देती हूँ, किसी का मिस हो गया तो नो प्रॉब्लम। किंग लाइक होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, बिजनेस माइंडेड काफी ज्यादा होते हैं। और नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं, सन, वैसे अगर आप समझोगे तो सन इज अ प्लैनेट जो सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल प्लैनेट है। ठीक है, तो वो वैसी चीजें डिमांड करते हैं, जैसे उनको रेस्पेक्ट चाहिए होती है, उनको ये सारी क्वालिटी इनके अंदर इनहेरिट होती है। अब एक चीज नोटिस करिएगा, हम ज्यादातर बोलते हैं, नहीं नहीं, दिस आर द कॉम्बिनेशन ऑन द डे यू आर बॉर्न, 1, 10, 19 एंड 28 पे अगर आप बॉर्न हो रहे हो तो आपका सन है। वो एक सेकेंडरी टॉपिक है, अभी हम सिर्फ बॉर्न डेट्स के हिसाब से आपके नेचर एंड बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, कि आप किस तरीके के पर्सन हो, आपकी कैसी पर्सनालिटी है। तो सन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, और ये सारी चीजें ना, ये डिमांड करती है, इनको चाहिए होती है, नहीं मिलती है तो ये परेशान हो जाते हैं और लोगों को भी परेशान करना शुरू कर देते हैं। नंबर 2 सेंसिटिव प्लैनेट है, मूडी होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, फीमेल लाइक क्वालिटीज होती है, इंट्यूशन पावर अगेन बहुत स्ट्रांग होती है, इमोशनल एंड वीक होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं सारे तो रिपीट नहीं कर पाऊंगी, स्टिल आई ट्राई। 8 एंड 9, ठीक है, मैं लास्ट के 2 और रिपीट कर रही हूँ, विच इज 8 नंबर एंड 9 नंबर। 8 नंबर वाले जो होते हैं शनि का नंबर है, अगर आप शनि के नंबर पे बॉर्न हुए हो तो थोड़ा सा स्ट्रगल होने के चांसेस है, स्टबर्ननेस आपके अंदर रहेगी, क्योंकि शनि ने ना अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। जब आप स्ट्रगल करते हो ना तो आपके अंदर एक अजीब से स्टबर्ननेस आ जाती है। ठीक है, तो उस वजह से ये क्वालिटी आपके अंदर इनहेरिट हो जाएगी, डिले काफी ज्यादा हो जाता है, आप हर चीज में आपको लेट मिलेगा, आप 100% दोगे तो आपको 60-70% का रिजल्ट मिल रहा है, 200% दोगे तो जाके 100% मिलेगा, तो एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई भी चीज करोगे हर चीज आपको थोड़ी लेट मिलती है, डिले मिलती है, ये सारे इश्यूज रहते हैं। 7 नंबर वालों को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती है लाइफ के अंदर, दे आर वेरी गुड हीलर्स, इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। 9 नंबर वाला मार्स का प्लेनेट है, टफ चाइल्डहुड, इनके लाइफ में थोड़ी चाइल्डहुड थोड़ा टफ जाता है, दे आर वेरी हाइपर पीपल, हर चीज में डाउट करना इनकी आदत होती है, और साथ ही साथ इनकी एनर्जी इतनी हाई रहती है कि थोड़े से ना लाइफ में कई बार ओवर रिएक्ट करके भी चीजों को ये थोड़ा सा परेशानियों की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज पर्सनल ईयर। ओके, पर्सनल ईयर पे अगर हम आ रहे हैं, फॉर्मूला फॉर पर्सनल ईयर, व्हाट इज पर्सनल ईयर? अपने अपने दशाओं के बारे में सुना होगा कि हमारी ये दशा चल रही है, हमारी वैसी दशा चल रही है, हमारी कौन सी दशा चल रही है पता नहीं, जिसमें हम इतने परेशान हो रहे हैं, फाइनली कोई अच्छी दशा आई है जो हम थोड़ा सा चीजें बेटर हुई है, तो नंबर्स के हिसाब से भी हमारी दशा निकलती है। जनरली एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, दशा काफी लंबे लंबे पीरियड की होती है, जैसे वीनस की, शुक्र की दशा 16 साल की होती है, तो जुपिटर की दशा 16 साल की होती है, शनि की दशा आपकी काफी 20, 18, 19 साल तक होती है। तो वैसे ही आपका जो पर्सनल ईयर होता है न्यूमरोलॉजी का, ये 1 साल का होता है।
आपका एवरी ईयर दशा चेंज होता है नंबर्स के अकॉर्डिंगली। आप कभी भी ये नहीं देख सकते कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली कितने साल तक ये दशा चल रही है। नंबर्स के अकॉर्डिंगली आपके हर साल की दशा चेंज होती है, एंड आप आज जब इसको देखोगे यू विल रिलेट टू इट, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, तो पर्सनल ईयर निकालने का फॉर्मूला क्या है? आपको डेट लेना है, मंथ लेना है, और जो भी साल आपका चल रहा होगा, जो भी साल आपको देखना है वो देखना है, तो वो देखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एक पर्सन है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1976, एंड इनको जानना है कि इनका 2020 कैसा जाएगा। तो हम डेट लेंगे, मैंने लिया डेट। हम मंथ लेंगे, हमने मंथ भी लिया। और हमें इनका 2020 देखना था, तो हमने 2020 ऐड कर दिया। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपका इस तरीके से आया तो आपको ऐड करके 18 आया। अब 18 को हमें सिंगल डिजिट पे लेके आना है, तो हम 1 + 8 करेंगे और 9। तो आपका पर्सनल ईयर आ रहा है 9 पर। क्लियर हुआ आप लोगों को? आपको डेट लेना है, मंथ लेना है, सिर्फ बर्थ ईयर की जगह जो भी साल आपको चेक करना है, अब वो जगह की जगह सपोज आप लोग अपना डेट ले लो, मंथ ले लो, और 2023 देखो आप लोगों को क्या आ रहा है, और मुझे बताइए कि आपका 2023 किस पे आ रहा है। चलिए मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोगों को काफी हेल्प हो जाएगी। सो बेसिकली पर्सनल ईयर हेल्प यू टू नो आपकी एक साल की, हर साल की वाइब कैसी रहेगी। अब जैसे मैं बता रही हूँ, राहु आपका चल रहा है ऑन एन एवरेज 18 साल तक। तो ऐसा पॉसिबल है आप 18 साल तक परेशान ही रहोगे? नहीं हो सकता। वैसे ही न्यूमरोलॉजी से हमें मालूम चल जाता है कि आपका हर साल पर्टिकुलरली किस तरीके की वाइब देने वाला है, पर्टिकुलरली उस पूरे साल की एनर्जी कैसी रहेगी, आपको अच्छे और बुरे के लिए काफी हद तक प्रिपेयर कर देता है। मैंने इस फॉर्मूला को लिखने के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल कर दिया आपके लिए। आपको डेट लेना है आपके डेट ऑफ बर्थ का, मंथ लेना है आपके डेट ऑफ बर्थ का, और जो भी साल आप चेक करना चाहते हो वो साल ऐड कर देना है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है नेहा, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1988। 15 जून 1988। शी वॉन्ट्स टू नो कि उनका 2023 कैसा जाएगा। वॉट शी कैन डू इज 1 + 5 उन्होंने डेट लिया, जून का मंथ है 6 का तो +6 लिया, और 1988 के जगह उन्होंने 2023 कर दिया। इट इज कमिंग ऑन 1, क्योंकि 1 + 9 करें तो 10 पे आ रहा है, सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे तो 1। अगर वैसे ही उन्हें 2026 जानना है तो वो 2026 पे लेके आ सकते हो। ओके, अब मैं देखती हूँ थोड़े से कमेंट्स। सुमिता जी बोल रही है उनका 4 पर आया है, तानिया जी 6 पे आया है, सुरभि जी 6 पे आया है, तनिष्क कौर 9 पर आया है। ओके, बाकी लोग भी फटाफट बताइए आप लोग का किस नंबर पे आ रहा है। 5 1 9। ओके, अच्छा मैं इन जर्नल आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप लोग बताइएगा। सुमिता जी, आप थोड़े से प्रिपेयर रहिएगा। अभी आपका ये वाला साल का ये 2-3 महीने थोड़े से डिफिकल्ट जाने वाले हैं, क्योंकि ये वाला साल आपका राहु पर है। अब जैसे मैं तनिष्क जी का देखूं, तनिष्क जी आप लास्ट 1-1.5 साल से काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, स्पेशली फ्रॉम लास्ट ईयर। और थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको अराउंड 2021 में भी हुई होगी, हल्की फुल्की। लास्ट ईयर काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रही होगी। ठीक है, तो वैसी इश्यूज आई होंगी। दीपा जी का भी 4 है, राहु का नंबर है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी। तो आपको ऐसा रियलाइज हुआ, आप लोग को ऐसी प्रॉब्लम्स कुछ फेस हुई है? यस, यस, सी तनिश्री बोल रहे हैं कि उन्हें ये प्रॉब्लम फेस हुई है। दीपा जी को प्रॉब्लम फेस हुई है। 4 नंबर वालों को डेफिनेटली ये साल थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है। अगर अराउंड अगस्त सितंबर तक आप लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होगी। ज्योत्सना जी का भी नंबर 9 पर है, सेम प्रॉब्लम लास्ट 1-1.5 साल से रह रही है, और अभी भी फर्स्ट हाफ तक की प्रॉब्लम्स मिनिमम आपकी लाइफ में रहेगी रहेगी। सेकेंड हाफ तक हो सकता है चीजें थोड़ी सी बेटर हो जाए। Starting in this year on 8th of Jan, I met with a major accident. Oh, I'm so sorry for that.
या होता ही है, मतलब अगर आपका ये ईयर होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आपकी लास्ट ईयर से शुरू हो गई होगी अगर आप 9 पर हो या आपका ये ईयर। तो ऐसे हम दशा को देख सकते हैं कि आपको उस हिसाब से ना आप थोड़े से प्रिपेयर हो जाते हैं कि दिस इज नॉट समथिंग हो रहा है। नेहा विद जी, मेरे को आपको लगता है कि आपका ये वाला ईयर 8 पे आ रहा है, आप प्लीज कैलकुलेशन ठीक से करिए। नेहा विद जी, नेहा विज, please check your personal year must be coming on number 8. Yeah, okay. So again, you have to be very careful. Actually, Neha Vij is my already a numerology student. She just came here for revision purpose. So that's why I know that her personal year is coming on number 8. Yeah. So हमें इससे मालूम चलता है कि आपका दशा कैसा चल रहा है। कैसे हम लोगों ने कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। अगर आपका ये वाला साल पर्सनल मंथ हम डिस्कस नहीं करेंगे नेहा जी, हम लोग सिर्फ 9 मतलब पर्सनल ईयर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो पर्सनल ईयर अगर आपका 1 पर आ रहा है, यू विल सी नई नई अपॉर्चुनिटीज, बिगनिंग लाइक मैरिज, हाउस, जॉब, ऐसी सारी तरीके की चीजें आपको दिखेगी। 2 नंबर वाला थोड़ा सेंसिटिव ईयर होता है, जैसे मैंने आपको बताया मून है, सेंसिटिव है। तो ये वाला ईयर भी आपके थोड़े से अप्स एंड डाउन चलता रहेगा, कभी अच्छा है कभी बुरा है। तो कुछ नया शुरू नहीं करना चाहिए बिकॉज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन वाला रहता है, आप माइंड से बहुत ज्यादा लो फील करते हो, कभी अच्छा फील करते हो, तो बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स वगैरह आपके लाइफ में होती रहती है। 3 नंबर इज वेरी गुड, गुरु का नंबर है, इस साल आपके लिए स्पिरिचुअल चीजों के अंदर जाना, एजुकेशन में जाना, करियर से रिलेटेड चीजों के लिए काफी अच्छा रहता है। प्रमोशंस मिलना, हाइक मिलना, जॉब चेंज करना, सारी चीजें काफी अच्छी रहती है। 4 नंबर वाले में मैंने ऑनेस्टली देखा है कि काफी प्रॉब्लम्स आती है, आपको बहुत ज्यादा फोकस रहना पड़ता है, कोई भी चीज करो उस चीज के लिए, नहीं तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती रहती है। ये मैंने पर्सनली भी देखा है फैमिली के अंदर, एंड माई पर्सनल ईयर इज ऑन ऑल्सो ऑन नंबर 4 दिस ईयर। तो मुझे पता है कि मैं थोड़ी सी प्रिपेयर्ड हूँ कि ये सारी चीजें इश्यूज आ सकती है, मुझे अपना दिमाग को उस हिसाब से सेटल डाउन करके रखना पड़ेगा। 5 नंबर इज बेसिकली वेरी गुड ईयर, आपको काफी सारी चीजें मिलती है, काफी सारे चेंजेस आने के चांसेस होते हैं। 6 नंबर में मैरिज, नया घर, बेबी, वीजा, अब्रॉड टूर, जॉब प्रमोशंस, ऑल्सो क्रिएट पॉसिबिलिटीज फॉर ऑल दिस थिंग्स। 7 नंबर में एजुकेशन के लिए अच्छा है, रिलीजियस टूर्स के लिए अच्छा है। 7 नंबर वाले ईयर में ना थोड़ी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स आपको मिलने लग जाएगी, क्योंकि 7 नंबर मैंने आपको बताया था इट्स अ नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, तो वैसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। नंबर 8 अगर हम देख रहे हैं, आपको जो भी आप चीज अचीव करोगे इस साल वो थोड़ी मेहनत करके मिलेगी, आपको चीजें इजीली नहीं मिलेगी, थोड़ा सा स्टक रहेगी, थोड़ी डिले रहेगी। एंड सेम प्रॉब्लम नंबर 9 में रहती है, नंबर 9 में भी काफी प्रॉब्लम्स आती है। इनिशियली फर्स्ट हाफ तक रहती है, फर्स्ट हाफ के बाद में आप बोल सकते हो जून जुलाई के बाद में चीजें थोड़ी सी बेटर होने लग जाती है। तो दिस इज व्हाट आर न्यूमरोलॉजी दशा इज। इसी की वजह से 8 नंबर में स्ट्रगल रहेगा जगप्रीत जी, काफी ज्यादा स्ट्रगल रहेगा, डिले रहेगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी चीजें सॉर्ट आउट होगा। पर इस साल थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट रहने वाला है, आप थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करोगे ही करोगे अगर आपका ये वाला ईयर 8 नंबर पर आ रहा है तो। अब आते हैं कुआ नंबर। मैंने आप लोग को आज ग्रुप में लिखा था कि मैं मैजिकल से रेमेडी बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है, मैजिकल से रेमेडी बताऊंगी, वो रेमेडी है हमारी कुआ नंबर की। ठीक है, कुआ नंबर अगर हम देख रहे हैं, कुआ नंबर के लिए आपको सिर्फ अपना बर्थ ईयर लेना है, ठीक है, ओनली बर्थ ईयर, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 1988 में बॉर्न हो, आपका डेट क्या है, मंथ क्या है, आई डोंट केयर, आपको ओनली सिर्फ ओनली फोकस ऑन योर बर्थ ईयर, 1988 को ऐड करो। आप 19 जैसे 2007 का है किसी का, मैंने देखा 2009 का है, तो 2 + 9 करो, अगर 2009 है तो इट इज कमिंग ऑन 11, सिंगल डिजिट पे लेके आओगे इट्स 2। 1993 ऐड करो, इट इज कमिंग ऑन नंबर 4। ऐसे ही कोआ नंबर को आपको अपने ऐड करना है। 2002 है तो 2 + 2 इट इज 4। अपना बर्थ ईयर ऐड कर लो, सिर्फ अपना बर्थ ईयर, जैसे मैंने यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखो, मैंने यहाँ पे 1976 है, तो मैंने 1976 को ऐड किया है, 1 + 9 + 7 + 6, तो 23 पे आया, सिंगल डिजिट पे लेके आए तो इट इज 5। सब लोग ऐड कर लीजिए अपना अपना। शालिनी जी का 8 है, ओके।
ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, जब भी कुआ नंबर जो होता है ना, सबके केस में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमें ईयर तो ऐड करना पड़ेगा। और ईयर ऐड करने के बाद में व्हाट वी हैव टू डू इज, ये मेल के केस में फीमेल के केस में डिफरेंट निकलता है। मतलब आदमियों के केस में अलग निकलता है, औरत लोग के केस में अलग निकलता है। ईयर तो आपको सब में ऐड करना है, चाहे कोई भी हो, ईयर आप सब में ऐड करिए। और उसके बाद में व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आप मेल है तो जो भी आपका ईयर का टोटल आया है उसको 11 से माइनस कर दो, और अगर आप फीमेल हो तो +4 कर दो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 1976, इसको मैंने ऐड किया तो 5 पर आया। अगर ये मेल हो या फीमेल हो, सबके केस में हमें ईयर तो ऐड करना ही है। अगर मेल है तो 11 माइनस 5 कर देंगे तो उनका कुआ नंबर है 6। अगर फीमेल है तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस 4 कर देंगे, 9 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल देती हूँ, सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1993, तो मुझे सिर्फ 1993 लेना है, मुझे मतलब नहीं है 5 है अक्टूबर है कुछ भी है, 1993 लिया मैंने, तो 22 आया, 22 को सिंगल डिजिट पे लेके आया तो 4 आया। अब 1993 में जितने भी मेल है उनके लिए नंबर क्या करेंगे, हम 11 से माइनस कर देंगे, तो 1993 में जितने भी आदमी हैं उनका कुआ नंबर है 7, और जितने भी फीमेल्स हैं, औरतें हैं, उनके अंदर हम +4 कर देंगे, विच बिकम्स नंबर 8। ठीक है, अब व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको अपने लेफ्ट हैंड पाम में यहाँ पर आपको कुआ नंबर लिखना है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने ऑप्शन में आपको दे रखा है, ये 8 नंबर लिखा हुआ है। यहीं पे आपको लिखना है, आपको अपना कुआ नंबर उधर में ग्रीन पेन से लिखना है उसी पोजीशन पे, और उसको सर्कल करना है। और इसको डेली 21 डेज पे कीजिए। मुझे इतना बिलीव है कि कई बार ये लाइट हो जाता है तो मैं उसको वापस से डार्क कर लेती हूँ, एंड आई गेट कोई ना कोई गुड न्यूज 100%। आई एम वेरी श्योर अगर आप इसको 21 डेज तक डेली करते हो तो कोई ना कोई आपको एक अच्छी न्यूज जरूर मिलेगी। फाइनेंशियली ज्यादा बेनिफिशियल मिल रहती है, फाइनेंशियली अगर नहीं मिले तो इमोशनली कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज आएगी, पर डेफिनेटली आएगी। तो आपको यहाँ पे अपना कुआ नंबर लिखना है ग्रीन पेन से, और उसको सर्कल करना है, और उसको डेली लिखना है 21 डेज तक। अगर उसमें रिजल्ट मिलता है देन यू कैन कंटिन्यू फॉर लाइफ लॉन्ग एज वेल, पर मिनिमम 21 डेज तक बिना कोई दिन मिस किए रेगुलर लिखते देखो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। 1996 + 4 29, 29 को सिंगल डिजिट पे लेके आएगी, इट इज कमिंग ऑन नंबर 2। क्लियर है आप लोगों को? ओके, सो दिस वाज द बेसिक थिंग जो आज हम लोगों ने किया है। अब मैं आप लोगों के सामने न्यूमरोलॉजी कोर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस वेदर यू वांट टू ज्वाइन और नॉट। ये आज हम लोगों ने एक बेसिक डेमो क्लासेस आपको दी है ताकि मैं आप लोगों को कुछ 1-2 पार्ट समझा सकूं, कुछ नॉलेज दे सकूं, आपको अपने दशा के बारे में इंसाइट दे सकूं। पर इसके सिवा जो हमारा एडवांस कोर्स है, ये बेसिक टू एडवांस है। इसके अंदर आपके नंबर्स, मूलांक, भाग्यांक, आपके योग, मैरिज कंपैटिबिलिटी, प्रॉपर्टी के योग कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, लकी कलर्स, डे क्या होता है, ज्यादातर हम लकी नंबर अपने हिसाब से ले लेते हैं, पर लकी कलर कुछ होता है, लकी नंबर कुछ होता है, लकी डेट्स होते हैं, नेम करेक्शन करना, 81 के कॉम्बिनेशन मूलांकन भाग्यांक के, पर्सनल ईयर हमने कवर कर लिया है। उसके सिवा पर्सनल मंथ भी निकलता है और पर्सनल डे भी निकलता है, वो वाली कैलकुलेशंस हो जाएंगी। साथ ही साथ रिपीटेशंस ऑफ नंबर्स लाइक प्रेडिक्शंस हो गए, मिसिंग नंबर, कौन से प्लैनेट मिसिंग है, सो क्या रेमेडी कर सकते हो आप, मूलांक भाग्यांक की रेमेडी, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, आपका मोबाइल नंबर कैसा है, आपकी व्हीकल नंबर कैसा है, खराब है तो आप क्या कर सकते हो, हाउस नंबर आप चूज कर सकते हो, ईमेल आईडी, वेबसाइट, वेबसाइट जैसे कि आप अपना कोई भी पेज का नाम रख रहे हो, बिजनेस का नाम रख रहे हो, तो कैसे नंबर पे रखना चाहिए आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, ताकि वो आपको एक अच्छी रिजल्ट दे। पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में मालूम चलता है, प्लैनेट्स की रेमेडी, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, शादी में डिले चल रहा हो, चाइल्ड बर्थ की डिले हो रहा हो, प्रॉपर्टी के से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, बिजनेस ग्रोथ को लेके, कैश फ्लो कैसे इंक्रीज कर सकते हो, हेल्थ इश्यूज कैसे कर सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, और
कोई भी चीज सिचुएशन है उसका येस एंड नो में अगर आपको आंसर चाहिए तो आप टाइम देख के बता सकते हो कि इस चीज का आंसर आपके दिमाग में जो चीज चल रहा है उसका आंसर येस होगा या नो होगा। क्लासेस हमारी लाइव जूम पर होगी, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, 7 क्लासेस होंगी, फीस है 3100। अगर आप नेक्स्ट 24 आवर्स तक 24 आवर में अगर आप इनरोल कराते हो, मतलब कल रात को 10 बजे तक अगर आप इनरोल कराते हो तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, सो मैं आप लोग के डाउट्स ले लेती हूँ, अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो मैं, आप लोग प्लीज हैंड रेज कीजिए, मैं आप लोग को अनम्यूट कर दूंगी, जिसको भी जो डाउट्स है आप लोग पूछ सकते हो। My date of birth is 11th April 1974 and I'm going through the litigation. Can you clear me out what is my KUA number and what exactly it is? आपका डेट ऑफ बर्थ क्या बताया आपने? 11th April, 11 हाँ, 4 1974. तो आपका दशा चल रहा है 11 + 4 + 2023, 7 8 9 10 11 12 13, यू आर गोइंग अंडर नंबर 4। राहु का दशा है 7 8 9 10 11 12 13, या इट इज नंबर 4। अभी And ये तो आपको डिफिकल्टीज रहेगी ऑलमोस्ट। I am a single parent. I have a daughter with me whose date of birth is 16 मैं 3. सबकी नहीं ले सकती हूँ, मैं सिर्फ आपकी देख लेती हूँ अगर कुछ डाउट है तो Okay. बेसिकली आपको अपना डेट लेना है, मंथ लेना है और आपका जो भी ऑनगोइंग ईयर चलना है वो देखना है। दिस ईयर इज कमिंग ऑन नंबर 4, ये ईयर आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। अगर आप न्यूमरोलॉजी कोर्स करते हो तो मैं, या फिर आप कंसल्टेशंस लेते हो तो आई कैन गिव यू सम रेमेडीज। अगर आप सीखना चाहो तो आप खुद से सारी रेमेडीज, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो, एटलीस्ट हेल्प कर सकते हो। देखो, रेमेडीज से मैं कभी नहीं बोलूंगी कि चीजें 100% चेंज हो जाती है, उससे इम्प्रूवमेंट आता है। चीजों को रिकवर करने के, उस चीज से रिकवरी के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। सो बट ये ईयर आपको थोड़ा डिफिकल्ट रहने का चांसेस है। Is my KUA number 7? Is my KUA number 7? मैं देख लेती हूँ 10 17, यस, योर कुआ नंबर इज 7। लेफ्ट हैंड में जिस साइड में मैंने आपको बोला है उस तरफ 7 लिखो ग्रीन पेन से और सर्कल करो, डेली करो जब तक कोर्ट केसेस चल रहा है। चांसेस है कुछ ना कुछ गुड न्यूज होपफुली आ जाए आपको। Okay. ओके, Thank you. Yeah, thank you. मोस्ट वेलकम। सुभद्रा जी बोलिए। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी, ये सब वांटेड टू नो कि न्यूमरोलॉजी कोर्स मुझे करना चाहिए एज प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू माय डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। देखो, न्यूमरोलॉजी कोर्स जरूरी नहीं 20 होता, मैं डेट ऑफ बर्थ भी देख लेती हूँ। उससे पहले जरूरी नहीं होता कि आप डेट ऑफ बर्थ, आप न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो तो आपको एज अ प्रोफेशन ही लेना है। आप अपनी डेली की लाइफ में भी बहुत सारे में आप ना अभी अनम्यूट ही रहना है ना, मैं आपको अनम्यूट फिर से कर रही हूँ सुभद्रा जी। काफी हेल्पफुल होता है, आपकी डेली लाइफ की सिचुएशंस में भी हेल्पफुल काफी ज्यादा रहता है। आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो, जैसे 5, जैसे अभी आप लोगों ने पर्सनल ईयर किया, पर्सनल मंथ भी होता है, पर्सनल डे भी होता है। अब उससे आपको हेल्प मिल जाती है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, कौन सा दिन आपके लिए अच्छा है, आपको इंटरव्यू किस दिन देना चाहिए, कौन सा फेवरेबल डेज, ऐसे काफी सारी चीजों में हेल्प हो जाता है। इन जनरल आपको बताइए मुझे डेट ऑफ बर्थ क्या है? 29/5/2001। 29/5/2001। ऐसे तो आप नंबर 2 वाले हो, आपकी इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग होगी, बहुत स्ट्रांग यस होगी, राइट? यस प्लीज यस। वे मत सोचना कि मैं आपको आपका वो देख के बोल रही हूँ सिखाने के चक्कर में। इन जनरल मैं आपको अरे बता नहीं रही नहीं। हूँ, you have good intuition power. If you want to do anything in like as tarot reading या numerology, I think you can go ahead, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर आपको हमेशा हेल्प करेंगे चीजों को अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट करने के अंदर। एक्चुअली मुझे ज्यादा इंटरेस्ट टैरोट कार्ड में है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं एक तो टैरो के भी क्लासेस हमारे शुरू हो रही है, आपने को मैसेज करना, मैं आपको उसके भी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। जी जी। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूमरोलॉजी टैरो दोनों ही, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, मुझे अगर आप ऑलरेडी कोई टैरो रीडर है भी यहाँ पे, उनको भी मैं समझाऊंगी।
न्यूमरोलॉजी से ना काफी हेल्प हो जाती है। टैरो रीडिंग में एक क्या होता है, आपको माइंड का पीस को कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इंट्यूशंस को यूज कर रहे हो, राइट, कार्ड्स के ठीक। साथ में। बट नंबर्स के साथ में क्या हो जाता है ना, आप बहुत जल्दी प्रेडिक्ट कर लेते हो कि सामने वाले का नेचर कैसा, उसकी लाइफ जर्नी कैसे जाने वाली है। मैंने आपको बताया कि उसका लाइफ पाथ नंबर 8 पर आ रहा है, तो आपको पता है कि उसके लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। जैसे अभी मुझसे आपसे पहले जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला कि आप 4 नंबर पे आ रहा है, तो आप टैरो से तो देखोगे आपको इससे भी मालूम चल जाता है कि हाँ, इस साल तो इनको डिफिकल्टी फेस करनी ही पड़ेगी। So it helps you a lot to know what exactly is good for you, what आपके क्लाइंट किस तरीके से चीजों को डील करने वाले हैं, तो एक्यूरेसी आपकी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अदरवाइज आपके इंट्यूशन पावर अच्छे है। इफ यू वांट टू बी इन दिस फील्ड यू कैन गो अहेड। कुछ और डाउट्स है सुभद्रा? मुझे प्रोफेशनली मतलब कि मुझे ठीक रहेगा फॉर द फाइनेंस? हाँ, अगर आप मुझसे ना भी सीखो तो भी मैं इन जनरल बोलूंगी, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, ऑकल साइंस में आप जा सकते हो। बस इन जनरल एडवाइस है, किसी से भी सीखो। एक्चुअली अभी ना मैं लॉ कर रही हूँ, तो मुझे अभी अभी इंटरेस्ट पड़ना शुरू हुआ है टैरोट कार्ड में। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर मैं साइड बिजनेस ये करती हूँ तो मुझे प्रोग्रेस देगा ये? प्रोग्रेस देगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ वापस से बताना। 29 29/5/2001। डेफिनेटली देखो, अभी 3-4 साल मुझे स्मूथ लग रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा स्लो दिख रहा है मुझे फर्स्ट 3-4 years आर लुकिंग लाइक क्वाइट गुड, उसके बाद थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं, बट अदरवाइज मतलब टेम्पररी होगा, इट्स नॉट लॉन्ग टर्म। पर अदरवाइज इफ यू वांट टू डू, आई थिंक इट विल बी गुड। बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, आपने एस्ट्रोटॉक पे देखा होगा, काफी लोग एस्ट्रोटॉक पे हैं, वो लोग कर रहे हैं और काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं। आप वो ज्वाइन कर सकते हो, आप आधी घंटा 1 घंटा लाइव आ रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, आपको अच्छे पैसे हो जा रहे हैं, अच्छी इनकम हो जा रही है, साइड इनकम शुरू हो जा रही है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है जो एस्ट्रोटॉक से 70-80 thousand तक अर्न कर रहे हैं फुल टाइम वहां पे काम करके। तो ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो प्रोग्रेस इज इन योर हैंड, हाउ मच यू आर रेडी टू गिव एफर्ट्स। Fullest. Fullest? Then you can go ahead. Thank you so much. Most welcome. Taking next question of Shriza Shah. श्रीजा जी पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपके? Hello, ma'am. Yes, ma'am. Good Hello. evening, ma'am. Good Yeah, evening. ma'am. My name is Shrija, and I'm from Kolkata, ma'am. Actually, Okay. ma'am, my problem is that, ma'am, I'm so over possessive and an overthinker. Okay. What is your date of birth? 18 November 1996. 18 November November 1996. 6. तो आपका 9 है, भाग्यांक क्या हो गया? 19, 25, 26, 27, 28. सी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपका लॉस्ट्रो ग्रेड बना के देख रही हूँ, तो एक तो आप बहुत ज्यादा हाइपर हो, हर चीज में हाइपर हो जाते हो, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हो। दैट इज द मेन रीजन आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बोलते भी थोड़ा ज्यादा हो, कई बार अननेसेसरी भी बोल देते हो। True. It is true. ठीक है। हाँ देखो, ये प्रॉब्लम्स तो आपको है, देखो ये प्रॉब्लम्स रहेगी ऑनेस्टली। आप जब अगर कुछ सीखते हो या कंसल्टेशंस लेते हो, तो आप जो प्लैनेट्स आपके पास मिसिंग है, जैसे आपके पास नंबर 5 नहीं है, नंबर 3 नहीं है, आपको करियर में भी थोड़ा सा स्लो ग्रोथ मिलेगी, तो वो सारी इश्यूज है जो आपको ऊपर वर्क करना पड़ेगा। बाकी अपने पर थोड़ा काम करो, बहुत ओवर हाइपर एक्टिव पर्सन हो एंड बोलते ज्यादा हो, शायद इस वजह से भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लाइफ में। Like मैं इतना पॉजिटिव हो जाती हूँ कि मतलब लाइक मेरा ब्रेकअप इशू, लाइक आई कैन टॉलरेट अ फीमेल विथ माय
I mean you वो understand. रहेगा, आपके नंबर्स ही ऐसे, देखो ये आपके अंदर ये नेचर इनहेरिट है, आप लोग को समझना पड़ेगा जब ऐसी सिचुएशंस होती है, इसका मतलब ये चीजें आपके साथ में आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है। बट जब आपको पता है कि ये आपकी पर्सनालिटी है, आप ऐसे ही हो और आप शुरू से ही ऐसे होंगे, हाँ ठीक है। हाँ मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके अंदर अभी आया होगा ब्रेकअप के बाद में ये चीजें, नहीं, आप शुरू से ऐसे हो और आप ऐसे ही रहोगे। इट जस्ट अगर आप एक अच्छे प्लैनेट्स की रेमेडी शुरू कर दोगे तो आपको ये सारी चीजें थोड़ी सी लोअर डाउन होनी शुरू हो जाएगी। मेरा कुआ नंबर कितना है मैम? 1996, that is 1925 7. It is coming on number 2. 1996. Yes. 2. Yes, ma'am. 1 plus 1. Yeah. 2. Yeah. Number 2. एंड मैम एक्चुअली मेरा मतलब अभी कुछ मतलब जॉब के लिए मतलब ये क्या न्यूमरोलॉजी ठीक है मेरे लिए मैम कोर्स? हाँ हाँ, आप, मैंने आपको वही बोला कि मैं आपको इन जनरल समझा रही हूँ आप सबको, जरूरी नहीं है कि आप इसको एज अ प्रोफेशन लो, कई बार आप डेली चीजों में भी हेल्प कर सकते हो। आप जैसे क्या होता है कि आप बार बार कंसल्टेशन लेने जाते हो, नहीं समझ में आता, अगर आप रेगुलरली अपने पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे देख पा रहे हो, नेम के अंदर करेक्शन कर पा रहे हो, खुद का आगे चल के आप बच्चे बेबी होगा तो बेबी प्लान में हेल्प हो सकता है, आसपास के लोगों में हेल्प कर सकते हो, प्लैनेट्स आपके जो ठीक नहीं है आप उन प्लैनेट्स के ऊपर वर्क कर सकते हो ताकि आप वो प्लैनेट्स का इफेक्ट अपनी लाइफ में लाने लग जाओ, चीजें थोड़ी बेटर हो जाए। आपके नंबर भी थोड़े से स्ट्रेसफुल वाले ही है तो आपको डेफिनेटली रेमेडीज तो करनी पड़ेगी। मैं डराना नहीं चाह रही हूँ, इन जनरल आपको थोड़ी सी रेमेडीज की तो जरूरत है, क्योंकि नहीं तो आपकी जो बहुत ज्यादा हाइपर वाली जो सिचुएशंस है ये कंट्रोल ऐसे नहीं होगी, क्योंकि एक होता है ना आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है, आपके नंबर्स ने आपके अंदर वो डाल दिया है। हाँ मैम, और ये मतलब मैरिड लाइफ मतलब मैरिड जॉब मैरिज लाइफ? कंपैटिबिलिटी में बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा। अगर आपका आपके पार्टनर का पर्सनालिटी मैच करेगा कि नहीं करेगा, मैं आप लोग जब अगर ये कोर्स करते हो बाय द एंड ऑफ दिस मतलब कंपैटिबिलिटी वाले पार्ट में आप 100% एक्यूरेसी देखोगे कि एस्ट्रोलॉजिकली आप बोलोगे सब कुछ मैच हो गया था, पर फिर हमारी बन क्यों नहीं रही है या हाँ बन क्यों रही है, आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। मैं एस्ट्रोलॉजी को गलत नहीं बोल रही हूँ, पर क्या होता है ना कि मिनट्स का आगे पीछे होने से ना कुंडली हिल जाती है, जिसके हाँ वजह से मैम। कई बार आपको राइट आंसर नहीं मिल पाता, वो राइट आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। अच्छा मैम, और ठीक मतलब है, ऐसे ठीक हो जाएंगे ना मैम? हाँ हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। कुछ मैम क्या करना पड़े? कुआ नंबर एवरीडे लिखने पड़ेंगे ना लेफ्ट हैंड में? हाँ नंबर 3। हाँ, आपको लेफ्ट हैंड में लिखना है, डेली जिस जगह पे मैंने अभी आपको बताया था वहीं पर। थैंक यू मैम। ओके, मोस्ट वेलकम। कमिंग टू सुमिता जी, आइए सुमिता जी बताइए क्या डाउट्स है। सुमिता जी, आर यू देयर? सुमिता जी, आर यू देयर? ठीक है, हेलो दीपक। हेलो हाँ जी हेलो। हाँ, सुमिता जी बोलिए। हाँ हाँ मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 21 नवंबर 1987। 21 नवंबर 1987। 1987। हम्म ठीक है। मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बारे में बहुत डिप्रेशन में हूँ, क्या कोई काम कर सकती हूँ? काम एज इन क्या करना चाहते हो बताओ मुझे, कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली बताओ। हाँ, ये न्यूमरोलॉजी कोर्स करना ठीक है मेरे लिए? देखो आप ना नंबर 3 पे बॉर्न हो, 3 नंबर वाले जो होते हैं, मैंने आपको अभी मैं क्लियरली यही दिखाती हूँ। 3 नंबर वालों के लिए मैंने लिखा था कि ये लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं, काउंसलर्स होते हैं। तो इस फील्ड के अंदर भी आप कहीं ना यही चीज करते हो, लोगों को सिखा रहे हो, काउंसिल कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, तो आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। आप, मैं इन जनरली बताऊं, आप बहुत जल्दी चीजों को ग्रास्प कर लेते हो, सीख हाँ, लेते हो, बिल्कुल आपको सीखने की बिल्कुल। चाह रहती है काफी ज्यादा। एंड अगर इस फील्ड में भी अगर आप आते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा कि आप लोगों को एक अच्छी काउंसलर, एक अच्छी पर्सन बनोगे जो आप अच्छे से गाइड कर पाओगे।
ठीक है, वो चीज आपके अंदर क्वालिटी डेफिनेटली आ सकती है। तो इफ यू वांट टू गो अहेड विद दिस कोर्स, डेफिनेटली यू शुड गो, क्योंकि वो क्वालिटी है आपके अंदर जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अच्छा, ठीक है मैम। मैं और टैरोट जो है वो करने से क्या होता है ये सब कुछ? हाँ हाँ, मैं खुद टैरो रीडर हूँ। हाँ अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप टैरो हाँ रीडिंग की हाँ। कोर्स के लिए मुझे आप मैसेज कर सकते हो, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कॉल पे, मैं आपको वो डिटेल्स भी दे दूंगी। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। हाँ, थैंक यू। दीपा जी आइए, बताइए क्या डाउट है। यस मैम। मैम मेरा कुआं नंबर 12 आ रहा है, तो ये हाँ सिंगल जी, डिजिट में 3 होगा ना, 12 थोड़ी होगा हाँ ये। जी, हाँ जी, सिंगल डिजिट पे 3 होगा। तो मैम लेफ्ट हैंड में 3 लिखना है। हाँ जी, लेफ्ट हैंड में 3 लिखना है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। किसी को कुछ और डाउट है? सुरभि जी का मैसेज आया था कि मुझे कुछ डाउट है, आस्क टू अनम्यूट। सुरभि जी कुछ डाउट है आपको? इफ यू हैव एनी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। Hello. हाँ जी, हाय सुरभि जी। Hi, my name is Sylvie and I'm from Ahmedabad. ओके, हाय। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ एंड बहुत ज़्यादा ही my माइंड चलता ही रहता है। क्या My है date डेट ऑफ of बर्थ बताइए। 5 December 1994. 5 नंबर वाले ओवर थिंक करते तो है, पर निकल भी जाते हैं सिचुएशन से ना, बैलेंस कर लेते हैं अपने आप को। या 5 दिसंबर 1994, राइट? जी। तो मूलांक है 5, 10। एक्चुअली आपके लाइफ में ना कुछ होता रहता है, मतलब अच्छा होते होते अचानक से चीजें गड़बड़ हो जाती है, जी। एंड कहीं ना कहीं आप ही उस पाथ को चूज करते हो, आप सही डायरेक्शन में जाते हो, और एट द एंड आप सोचते हो कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, जिस वजह से चीजें थोड़ी सी ना आपकी गड़बड़ हो जाती है। और हाँ, एवरी टाइम इज कंफ्यूज, बहुत दिस इज कंफ्यूज। द ओनली रीजन। तो ये इशू तो आपका भाग्यांक 4 है, थोड़ी बहुत तो रहेगी, ऑल्दो आप अपने आप को बहुत ज्यादा काम रखते हो, बैलेंस करने की कोशिश करते हो और कई हद तक कर भी लेते हो, बट बिकॉज क्या होता है ना कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम चेंज कर सकते हैं क्या, ये आपकी डेस्टिनी में ना ये क्वालिटी लिखी हुई है, एंड ये चीजें होती रहेगी। with the help of remedies you can change certain things, you can bring certain positivity in your life जो आपकी चीजों में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके। हाँ जी, सपना जी पूछिए क्या क्वेश्चन है। Hello, hi. Thank you so much for this session. मोस्ट वेलकम। I wanted to ask कि ये 3100 with 15% डिस्काउंट है क्या? इस पे 15% डिस्काउंट होगा, तो आई गेस अराउंड 2800 कुछ आएगा अमाउंट, मैं एग्जैक्ट बता दूंगी आप लोगों को ग्रुप में, तो 2800 के आसपास का कुछ अमाउंट आएगा इसका। So I wanted to know कि ये जो 7 classes है वो like कब शुरू होगी और it will be continuous या it will be इट विल बी ऑल्टरनेटिव डेज, ठीक है, वीक में 3 दिन करके रहेंगे, मतलब एक वीक में 3 हो जाएंगे, एक वीक में 4 हो जाएंगे, इस तरीके से हम लोग 2 वीक्स में ओवरऑल कंप्लीट करेंगे, एंड वी आर स्टार्टिंग दिस क्लास ऑन वेडनेसडे, कमिंग वेडनेसडे। Okay, coming Wednesday. हाँ जी। Okay, ठीक है. So by do you know the date कब तक होगा? कब तक होगा मतलब? Wednesday is sorry, I'll check the calendar. आज हम लोग का है 25, ये 29 को शुरू हो रहा है। हाँ, and it will end by क्योंकि अप्रैल मैं फर्स्ट तक। ओके, क्योंकि मैं ना थोड़ा ट्रैवल में हूँ, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू नो कि dates बाकी कौन आपको से हैं। रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, बाय चांस आप कोई क्लास मिस कर देते हो तो मेरी मंथ में ये 2 से 3 बैचेस रहते हैं, तो एक बैच में रिपीट करने का मैं ऑप्शन भी देती हूँ, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी आपको, तो आपके पास 6 मंथ्स तक का एक्सेस रहेगा, हर लाइव क्लास का आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, और साथ ही साथ इन केस यू मिस यू कैन ज्वाइन द नेक्स्ट बैच एज वेल, बट आई एम नॉट Okay. श्योर अभी नेक्स्ट मंथ में मैं कब करूंगी, बिकॉज वो शेड्यूल के अकॉर्डिंगली ही आई डिसाइड जनरली। Okay, and these will be in the evening, right? या 9 PM। Okay, great. Thank you so much. या मोस्ट वेलकम। किसी को कुछ और डाउट है? हितेश कुछ डाउट है?
नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं। ठीक है हितेश, ओके okay guys, so I'll share all the details in the group again. If anyone wants to join the course, I'll be happy to have you all on board. ठीक है, सो मैं आप लोगों को जो भी डिटेल्स है एक बार ग्रुप में वापस से शेयर कर देती हूँ। रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को 24 आवर्स के लिए दे देती हूँ, जस्ट फॉर टुडे। इस बैच के लिए मैंने लास्ट बैच में नहीं दिया था। आप लोग देख सकते हैं 24 आवर्स तक। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, मैं अब ग्रुप का चैट बॉक्स ऑन रख रही हूँ। कुछ भी क्वेश्चन होगा आप ग्रुप में पूछ सकते हो रिलेटेड टू टुडेज सेशन। कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको नहीं बता पाऊंगी बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ एडवांस कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के कोर्स से रिलेटेड अगर आपको पर्सनल ईयर या कुआ नंबर में या आपके नेचर बिहेवियर जानने में कुछ हेल्प चाहिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय।